हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ RSIT लिख रखा है, ऊपर भी RSIT लिख रखा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो मैं बात करने वाला हूँ भाई RSIT टॉपिक पर ही। अब RSIT टॉपिक पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा कि RSIT का जो कोर्स होता है ये क्या है भाई, एक कंप्यूटर कोर्स है। क्या है ये भाई, ये कंप्यूटर कोर्स है RSIT। अब RSIT जो कंप्यूटर कोर्स है ये होता है भाई 3 महीने का। कितने महीने का कोर्स होता है? 3 महीने का। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि RSIT क्यों करे भाई, क्यों ज़रूरी है, क्या उपयोग होगा इसका, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो भाई बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, या बहुत सारे मतलब ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो बोलते हैं कि RSIT तो ऐसे ही है, नॉर्मल कर लेंगे, पास पेपर ही तो देना है, या फिर क्या सीखेंगे इसमें, या फिर कहीं पर अगर आपका एडमिशन है तो वो पढ़ाते नहीं है आपको इतना, या फिर आपको इतनी प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता है कि RSIT इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है RSIT। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, पढ़ाने वाले भी हल्के में लेते हैं, तो बहुत सारे पढ़ने वाले भी इसे बहुत हल्के में लेते हैं। भाई RSIT क्या है, RSIT क्या है, अरे इसको कोचिंग जा रहे हो, क्यों ये जा रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, जबकि बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई RSIT। अब RSIT क्यों ज़रूरी है भाई, मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो RSIT देखो ज़रूरी इसलिए है कि एक तो क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट का है। किसका है? राजस्थान सरकार का। तो राजस्थान सरकार का है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती है, क्या आती है? वैकेंसी आती है। जो भी वैकेंसी आती है उसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट योग्यता है। क्या है ये? योग्यता। मतलब आपसे हर एग्जाम में RSIT का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब RSIT में कौन कौन सी वैकेंसियों में, जैसे मान लो CAT राजस्थान गवर्नमेंट की है, इसके अलावा पटवार, इसके अलावा ग्राम सेवक, और इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज है भाई, बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिनमें RSIT क्या है, एक अनिवार्य योग्यता है। क्या है भाई? ये अनिवार्य योग्यता है। क्या है? अनिवार्य योग्यता। अब देखो अनिवार्य योग्यता इसलिए करनी पड़ती है, करते हैं बहुत सारे। अब इसे हल्के में कैसे लेते हैं? अब हल्के में लेने का देखो रीजन में बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पर एग्जाम में 35 क्वेश्चन आते हैं, आपको पास होने के लिए बस 14 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, तो आप पास हो जाओगे भाई उसमें। लेकिन अब पिछले 1-2 साल में आप सबने देखा होगा कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ भाई, मुझे याद है कि क्या नाम से 2023 से 2023 क्या 2022 से हो गया था कि जो RSIT का जो पेपर होता है, पेपर वो क्या होने लग गया भाई, हार्ड आने लग गया। पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया, हार्ड आने लग गया। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, अब फेल हो जाते हैं। जो हल्के में ले लेते हैं, कोई कोचिंग जा रहा होगा तब भी दूसरा बोल देगा उसे, अरे क्या करेगा RSIT में क्या पढ़ना है, 14 क्वेश्चन नहीं तो करना है, मैंने ऐसे ही कर ली थी, ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है भाई, अब लेवल बढ़ चुका है RSIT का, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो पास होना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। पास होने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए तो भाई क्लासेज वगैरह चलती है, जहाँ पर एडमिशन है वहाँ पर है, बाकी अपनी क्लासेज चलती है। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखो भाई अनिवार्य है ही सही, पास होना ही है आपको, बहुत सारे वैकेंसीज में मांगा ही जाता है। लेकिन जो अनिवार्य चीज़ है वो क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ वो है आपका सीखना, लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अब लर्निंग क्या चीज़ है कि जैसे अगर आपका कहीं पर RSIT पर एडमिशन है तो वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, MS वर्ड भी पढ़ाया जाएगा, एक्सेल भी पढ़ाया जाएगा, पावर पॉइंट भी पढ़ाया जाएगा, आपको वहाँ पर गूगल वर्क स्पेस भी पढ़ाया जाएगा भाई,
गूगल वर्क स्पेस। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम है या गवर्नमेंट्स के बहुत सारे पोर्टल हैं उनकी भी जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है। अब देखो आपके जो कंपटीशन होते हैं क्या होते हैं, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन। तो कंपटीशन होते हैं, उनमें हर कंपटीशन में देखो 10 क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन और किसी में 30 क्वेश्चन आते हैं। कहां से? वो आते हैं भाई कंप्यूटर में से। कहां से आते हैं वो? कंप्यूटर में से। और कंप्यूटर कौन सा पूछा जाता है आपसे वहां पर? वो पूछा जाता है भाई बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर। अब पूरा बेसिक कंप्यूटर कवर कहां होता है? वो हो जाता है भाई RSAT कोर्स में। बेसिक कंप्यूटर तो कवर हो जाता है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, गूगल वर्क स्पेस में, इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितनी सारी चीजें वो RSAT कोर्स के अंदर है भाई। जहां पर आपका एडमिशन है वो पढ़ाएगा, नहीं तो फिर अपनी क्लासें चलती है, हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना है। तो बेसिक कंप्यूटर जो है वो RSAT में कवर जब पूरा हो रहा है तो भाई कंपटीशन में भी आप ये 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इनको क्यों छोड़ो? इनके लिए अलग से तैयारी क्यों करो? जब आपने RSAT कर रखा है या करोगे तो सारी चीज जब RSAT में कवर हो ही रही है तो फिर इनको नंबर को तो और ज्यादा प्रैक्टिकली भाई यूज करो ना। प्रैक्टिकली आप करो इनको। जहां पर एडमिशन है वगैरह है जो भी ले रखा है आपने, तो इनको प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो कंपटीशन के हिसाब से भी भाई RSAT कोर्स इंपॉर्टेंट है भाई। कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई। एक तो अनिवार्य हो गया योग्यता तो जरूरी है ही सही, लेकिन अगर आपको पढ़ने में ये 10, 20, 25, 50 जो भी क्वेश्चन आते हैं ये भी तो आप कर पा रहे हो इसके माध्यम से, तो इसे हल्के में क्यों ले? अब दूसरी चीज एक ये तो हुई कंपटीशन के हिसाब से बात। अब एक चीज और है, वो है कि जैसे मान लो बाय द वे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक तो गवर्नमेंट जॉब होता है, एक होता है भाई प्राइवेट जॉब। अब दो चीजें हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में तो भाई अनिवार्य है ही सही, आपको योग्यता भी जरूरी है, अनिवार्य योग्यता। इसके अलावा वहां पर आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन। इसलिए भाई इनके लिए तो जरूरी है ही सही, पढ़ना ही पड़ेगा इनको। तो ये सारी चीज किस में कवर हो जाती है? RSAT में। अब दूसरा RSAT प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी जरूरी है भाई। अब प्राइवेट जॉब वाले बोलेंगे कैसे जरूरी है? प्राइवेट जॉब करते होंगे बहुत सारे बोलेंगे, या प्राइवेट जॉब में सेक्टर में जाने की सोच रहे होंगे, बोले RSAT क्यों जरूरी है भाई? RSAT क्या है? RSAT क्या है भाई? ये बता देता हूं मैं अब आपको कि जैसे अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हो, तो वो आपसे सबसे पहले क्या पूछता है? वो पूछता है आपसे कि कंप्यूटर आता है या नहीं आता है। कंप्यूटर आता है या नहीं। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपकी जॉब पक्की, और नहीं आता तो फिर आपकी जॉब गई खतरे में भाई, नहीं मिलेगी आपको जॉब। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने RSAT कर तो रखा है लेकिन आता कुछ नहीं है। जब वो प्राइवेट जॉब के लिए कहीं जाएंगे, आपसे पूछे कंप्यूटर आता है, तो बोलेंगे कि सर हमने RSAT तो कर रखा है लेकिन आता कुछ नहीं है। अब आता कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि तो सेंटर पे जहाँ एडमिशन था उन्होंने नहीं पढ़ा है, या खुद ने नहीं पढ़ा, या खुद ने ऐसे ही कर लिया मस्ती मजाक में। तो जो भी RSAT कर रहा हो वो भाई एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो। ध्यान इसलिए पढ़ो कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट जॉब करनी है अगर आपको, तो फिर तो आपका आना जरूरी है। क्या चीज आनी जरूरी है भाई? प्रैक्टिकल आना जरूरी है। जबकि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो भाई अनिवार्य योग्यता भी है, इसके अलावा क्वेश्चन भी आएंगे तो उसे तो आना ही जरूरी है। और ये गवर्नमेंट जॉब वाला भी अगर प्रैक्टिकल को कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी लग गए किसी में तो आपको काम तो कंप्यूटर पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो सारे कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। अब कहीं पे भी जाओ आप, सारे कंप्यूटर पर मिलेंगे, कंप्यूटर पर ही काम करना पड़ेगा। आप चाहे LDC बनो, पटवारी बनो, कुछ भी बनो आप,
भले से आप कलेक्टर बन जाओ, तब भी काम तो आपको कंप्यूटर पर ही करना पड़ेगा भाई अब तो प्रैक्टिकल भी आना जरूरी है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर वालों के लिए जरूरी है भाई। तो जब आप RSAT को कर रहे हो 3 महीने के कोर्स को, तो भाई ध्यान से पढ़ लो। 1 घंटे 1.5 घंटे की तो क्लास होती है रोज, ध्यान से पढ़ लो। ध्यान से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि जहां पर एडमिशन है वहां जाओ, आराम से पढ़ो। सेंटर वाले से बोलो कि भाई पढ़ाओ हमें सर पूरा जो भी है जो, और बाकी एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं इधर, कहीं से भी वहाँ से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई मेरा ही प्रचार करूं कि मैं ही सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं, ऐसा भी नहीं है भाई। बहुत सारे टीचर हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं भाई, जहां भी आपको अच्छा लगे पढ़ो। लेकिन RSAT को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। उसे आपको प्राइवेट जॉब के हिसाब से या गवर्नमेंट के जॉब के हिसाब से, दोनों के हिसाब से RSAT एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है भाई, उसे करना जरूरी है आप सबके लिए। तो भाई आपके लिए सबके लिए करना जरूरी है, तो करो, तो ध्यान से करो, आराम से करो और पढ़ो भाई। RSAT को हल्के में मत लो कि हो जाएंगे पास या नहीं हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा देखो एक चीज़ और बता देता हूँ लड़कियों के लिए, इनके लिए तो भाई फ्री में भी चलता है भाई WCD वाला, गवर्नमेंट की 1 साल में 1 बार आता है। तो जिनका फ्री में आ रहा है तो वो भी तो पढ़ना है भाई, आपको भी तो करना है। कंप्यूटर सीखना जरूरी अनिवार्य योग्यता इसलिए ही तो है कि सीखो, लेकिन सीखते कम है भाई। तो भाई RSAT सबके लिए जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब की कर रहे हो, आप सबके लिए भाई जरूरी है RSAT। तो RSAT अगर आपको पास करना है, कहीं पर एडमिशन ले रखा है आपने, तो आप सबके लिए हमारी रेगुलर क्लासेज चलती है भाई। सुबह लाइव क्लासेज होती है, शाम को लाइव क्लासेज होती है एग्जाम टाइम। इसके अलावा भी पूरी जो बुक है उसकी भी क्लासेस डली हुई है चैनल पर, या आप सबके लिए एक चैप्टर वाइज क्लासेस भी मैं बना रहा हूँ, उस पर वर्क चल रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भाई। चैनल पर जाओगे तो मिल जाएगी, डलना शुरू हो जाएगी वो भी। तो आप सब अगर RSAT कर रहे हो तो ध्यान से पढ़ना है, सबको एक एक चीज़ पढ़नी है, डीपली पढ़ना है, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम को भी फाइट कर पाओ और RSAT को भी पास कर पाओ आराम से। तो मिलेंगे आपसे अगली किसी क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।